अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल परिजात की नेक्स्ट मेगा लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इस ड्रामे को बेहद पसंद करने वालों के दिलों में यही सवाल था कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। क्या एनी और परिजात मिल जाएंगे या फिर परिजात की डेथ हो जाएगी। ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे आप देखेंगे कि परिजात ने अपना नाम बदल कर अहमद रखा है। मास्टर साहब को अपना नाम परिजात नहीं बताता। परिजात मास्टर साहब की बीमारी में उनका बहुत ख्याल रखता है और स्कूल के बच्चों को बहुत मेहनत और प्यार से पढ़ाता है। परिजात की इस मेहनत के नतीजे में स्कूल का रिजल्ट उस साल भी बहुत अच्छा और शानदार रहता है और जवेद ने इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया होता है और बोर्ड के इम्तिहान में टॉप किया है, जिसके बाद मास्टर साहब और परिजात बेहद खुश होते हैं और इनके स्कूल की धूम मच जाती है। इसी खुशी में उनके स्कूल में फंक्शन रखा जाता है। इसी खुशी के मौका पर अपने शो की कवरेज करने के लिए वहाँ पर शर्जील और एनी भी आते हैं। शर्जील परिजात को देखकर पहचान लेता है। वो परिजात से कहता है कि आप कहाँ चले गए थे, कहाँ गायब हो गए थे, आप क्यों हमें छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं और किसी को कुछ नहीं बताया आपने, अपना नाम भी आपने बदल लिया है। जानते हैं हमने आपको कितना तलाश किया है, मगर एक गुमनाम नंबर के अलावा आपका कुछ पता नहीं था, ना ही कोई राब्ता था। हम तो यहाँ से जाने भी लगे थे। इतनी देर में इन दोनों के पास एनी आ जाती है। परिजात एनी को देखकर घबरा जाता है। एनी शर्जील से पूछती है कि ये कौन है। शर्जील बताता है कि ये है वो उस्ताद अहमद साहब जिन्होंने स्कूल के बच्चों को इम्तिहान की तैयारी करवाई है। शर्जील आगे कुछ बताने ही वाला था कि ये तुम्हारे परिजात सर हैं, मगर एनी बेहद खुश होकर कहती है कि अरे मास्टर अहमद साहब, आपने तो कमाल कर दिया है। आपके तो हर जगह पर चर्चे हो रहे हैं। अब आपको मुझे कुछ वक्त देना होगा। मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। फंक्शन शुरू हो जाता है। तिलावत की आवाज आने लगती है। स्टेज पर तिलावत शुरू हो जाती है। शर्जील एनी को बताने की कोशिश करता है कि अहमद सर परिजात सर हैं, मगर एनी उसे खामोश करवा देती है। सब इंतजार कर रहे हैं। फंक्शन शुरू हो जाता है। फिर एनी परिजात को फोर्स करते हुए कहती है कि आपने फंक्शन के बाद मुझे इंटरव्यू दिए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। फिर आगे आप देखेंगे कि स्कूल के मास्टर अहमद साहब को स्टेज पर बुलाया जाता है। वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का खुशी से इजहार करते हैं। एनी ने अभी तक परिजात की आवाज नहीं सुनी थी, खुशी से खुद ही बोलती जा रही थी। एनी स्टेज पर खड़े मास्टर अहमद की वीडियो बनाने लगती है। फिर परिजात बोलना शुरू करता है। एनी को ये आवाज सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। वो इस आवाज को बिल्कुल भी नहीं भूली थी। एनी इस आवाज को हजारों और लाखों के हजूम में भी पहचान सकती थी। एनी ने परिजात का चेहरा नहीं देखा था, मगर आवाज तो सुनी थी। इसी आवाज को सुनने के लिए वो कितनी बेचैन थी। एनी के वीडियो बनाते हुए हाथ रुक जाते हैं। परिजात जवेद के बारे में बात कर रहा होता है कि जवेद जैसे हीरे इन पसमानदा और छोटे स्कूलों में बेशुमार पड़े होंगे, मगर जरूरत उन जोहरों की है जो इन हीरों को तलाश करके इनको तराश सके। एनी हैरान होती है और इस आवाज को सुनने में गुम हो जाती है। वो यही सोचती है कि ये आवाज तो जानी पहचानी आवाज है। ये आवाज सुनकर एनी को पुराना वक्त याद आ जाता है, वो वक्त जो उसने परिजात के साथ गुजारा था। फिर परिजात कहता है कि मैं भी एक सरकारी और छोटे स्कूल से पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं शायद अच्छी तरह से अंग्रेजी और उर्दू की दर्जा बंदी का अच्छी तरह से अंदाजा नहीं कर सकता। एनी परिजात की बातें सुनी जाती है और उसका चेहरा आंसुओं से भर जाता है। एनी रोने लगती है और शर्जील की तरफ देखने लगती है। एनी को देखकर शर्जील को पता चल जाता है कि एनी ने परिजात को पहचान लिया है। फिर आगे आप देखेंगे कि परिजात फंक्शन खत्म होने के बाद वहाँ से चला जाता है। एनी उसके पीछे आती है। फिर ये दोनों चारों तरफ बर्फ से छुपे पहाड़ों पर खड़े होते हैं। एनी उसको आवाज देकर रोकती है, मास्टर अहमद। परिजात वहीं पर रुक जाता है। एनी अपनी आंखें बंद करती है। वो परिजात के चेहरे को छूती है। उसे वो अपना बनाया हुआ मुजस्समा याद आ जाता है। एनी रो रही होती है और सवाल करती है। फिर परिजात उसे सब कुछ बताता है। एनी सब कुछ जान लेने के बाद सवाल करती है कि आप क्यों वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं, जिसको पाने के लिए इतने सालों भर तलाश करते रहे। परिजात जवाब देता है कि जिसको पाने के लिए जमानों के जमाने लग जाएं, वो मेरी तलब नहीं थी और इस जज्बे और ताकत ने मुझे बदलना था। अब जिंदगी का बेहतरीन मकसद मिल गया है। एनी कहती है कि आपने तो मुझे भी अपना नहीं समझा, आप मुझे अपना दोस्त ही समझ लेते। दोस्ती में तो ये फर्क नहीं होता। तो ठीक है, जब तक आपका खुद पर और मोहब्बत पर एतमाद बहाल नहीं हो जाता, तब तक क्या हम अच्छे दोस्त भी बनकर नहीं रह सकते। परिजात कहता है कि जिंदगी मकसद के बगैर नहीं गुजर सकती, मोहब्बत के बगैर गुजर जाती है। मैंने इन गरीब बच्चों में जिंदगी का मकसद पा लिया है। उस पर एनी कहती है कि मुझे भी उर्दू सीखने का बहुत जुनून है और बहुत ही पसंद है। हम इस इलाके के छोटे से उर्दू मीडियम स्कूल को इस इलाके की बेहतरीन उर्दू अकेडमी बनाने की कोशिश करेंगे।
करेंगे। परिजात एनी की ये बात सुनकर खुश होता है और हमें सर हिला देता है। जी नाजरीन, आपको इस शोहरत पाने वाले और सब ड्रामों को पीछे छोड़कर रिकॉर्ड कायम करने वाले ड्रामा सीरियल परिजात का एंड कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।